तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा कि आप लोग बेहतरीन और शानदार होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो मैथ है उसका परिचय पढ़ चुके थे, जो 8 क्लास चैप्टर 8 था क्लास 10th का, जिसका नाम था त्रिकोणमिति का परिचय। क्या था? त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम लोग उसका परिचय इससे पहले वाले क्लास में पढ़ चुके थे और आज जो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का ही जो चैप्टर 8A है। अभी तक इसका परिचय पढ़े थे, अब 8A पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, जो देखते हैं। लिखा है कि त्रिभुज ABC में, किसमें बाबू? त्रिभुज क्या लिखा है? त्रिभुज ABC में। बात क्लियर होगा, यानी किसकी बात कर रहा है? त्रिभुज की बात कर रहा है। त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि जो कोण B है वो कितने अंश का हो? 90 अंश का हो। ठीक, और लिखा है तथा साइन A, क्या हीरो? लिखा है साइन A बराबर 3/5। बात समझ में आ गया? यहां तक हम आप लोग को क्या समझा रहे हैं? क्वेश्चन समझा रहे हैं कि लिखा है कि त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री तथा साइन A बराबर 3/5। तो कोण A के, क्या जी? कोण A के लिए सभी शेष सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब हम आप लोग को परिचय पढ़ा रहे थे, क्या जी बाबू? जब त्रिकोणमिति का परिचय वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसमें जो इंट्रोडक्शन था उसमें बताए थे कि त्रिकोणमिति अनुपात होते कितने हैं। तो आप लोग क्लियरली पता होगा कि त्रिकोणमिति अनुपात होते कितने बाबू? तो 5 और 1 6 होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? और आप लोग को हम ये भी बता चुके थे कि 6 ही काहे होते हैं, क्यों नहीं 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सब क्लियरली बता चुके थे कि 6 होते हैं और क्यों 6 होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? और आप लोग ये भी बता चुके थे कि जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक, तो चलिए इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि लिखा है कि त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश तथा साइन A बराबर 3/5 हो, तो कोण A के लिए से सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। क्या लिखा है बाबू कि त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्लियर? क्या बना लिया हम लोग? एक त्रिभुज जो क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर शो कर दिए A, यहाँ पर लिख दिए B और यहाँ पर लिख दिए C। क्लियर? और लिखा है कि कोण B बराबर 90 अंश, यहाँ पर क्या लिख दे? कोण B यानी कि 90 डिग्री। ठीक, यहां तक एकदम कंफर्म आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कहा है कि त्रिभुज बनाइए, फिर त्रिभुज में लिखिए कि ABC और जो B है उसको 90 डिग्री लिखिए। ठीक, यहां तक आप लोग समझ में आ गया होगा। फिर लिखा है कि साइन A बराबर 3/5, यानी कि फैक्ट लिख दे रहे हैं। क्या बाबू? फैक्ट लिख दे रहे हैं कि लिखा है कि साइन A, क्या जी? इसमें कोण को भी शो कर दिया। अभी तक हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कोसेक होता है। क्लियर? लेकिन ऐसी बात नहीं, इसमें लिख दिया है कि साइन A, यानी कि इसमें कोण को भी शो कर दिया है। क्यों बाबू? हम बताते हैं कि साइन क्या लिखते हैं? थीटा लिखते हैं, लेकिन थीटा की जगह हटा क्या लिख दिया है? A लिख दिया है कि नहीं? और हम आप लोगों को परिचय में बता चुके थे कि जो थीटा होता है, क्या होता है बाबू? थीटा का मतलब क्या होता है? कोण होता है। तो इसमें क्या शो कर दिया है? कोण शो कर दिया है, और इसका काफी इसमें रोल है। समझ में आ गया कि नहीं? तो लिखा है कि साइन A बराबर 3/5। क्या जी? लिखा है साइन A बराबर 3/5, तो 3/5 लिख देंगे। हो तो कोण A के लिए सभी शेष अनुपात ज्ञात करना, यानी कि शेष में कौन हुआ? तो शेष में होगा साइन के बाद आता है कोस A, ठीक, उसके बाद आता है टैन A, फिर आता है कोट A, फिर आता है सेक A और एक आता है कोसेक A। बात क्लियर हुआ कि नहीं? इन सब का भी क्या कह रहा है? मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक, तो एक का दे दिया है, साइन A का मान दे दिया है, कोस A, टैन A, कोट A, सेक A और कोसेक का मान पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग, आप लोग पता है कि इसमें क्या करना होता है। सबसे पहले देखिए साइन थीटा, आप लोग एक चीज बता दिए थे जिसका लिखा होता है कि LAL बटा में
के ए। एक ट्रिक बता चुके थे कि नहीं, जितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका सभी का मान यानी कि सबका जो वैल्यू होता है पुट करने के लिए, तो ये होता है एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, फिर यहाँ पर एल है तो लंब हो जाएगा, और यहाँ पर के तो क्या होगा, के का मतलब होता है कर्ण। बात समझ में आ गया कि नहीं? यानी कि एल दिया है तो उसका मतलब समझिए कि लंब की बात कर रहा है, ए दिया है तो समझिए किसकी बात कर रहा है बाबू, तो आधार की बात कर रहा है, और के दिया है तो समझिए किसकी बात कर रहा है, कर्ण की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि कंप्लीट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो देखिए ध्यान से, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा यहाँ पर लिख दिया है, साइन क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। क्या होता है बाबू, लंब बटा में कर्ण। इस बात को ध्यान देना, क्या जी, लंब बटा में कर्ण। क्लियर? तो एक चीज ध्यान दीजिए, जो 3 है क्या हो गया, लंब हो गया, और कर्ण क्या हो गया, 5 हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? और एक चीज ध्यान दीजिए, आप लोग को हम बताए हैं कि ये लंब होता है क्योंकि लंबा है, ठीक, और कोण के सामने, यहाँ पर कोण है कि नहीं, कोण के सामने वाला को कर्ण बोलती है, तो हमेशा फिक्स रहेगा। 90 डिग्री के सामने वाला का जो कोण होता है, समझ कि नहीं, यानी कि जो 90 डिग्री के सामने वाला जो रेखा होती है क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार। ठीक, लेकिन जब एंगल फिक्स कर दे, क्या बाबू, जब एंगल फिक्स कर दे, इसमें एंगल फिक्स किया है कि नहीं, कोण ए, क्या जी, कोण ए। यहाँ पर कोण बी हो सकता था, कोण सी, कोण डी, यानी कि साइन ए लिखा है, साइन बी भी तो लिख सकता था। जब बी लिखता है तो हमको किसका शो करता है, बी का शो करता। मन करता तो साइन सी लिख सकता, तो सी का एंगल शो कर रहा है, लेकिन इसमें किया किसका है, साइन ए का। किसका क्या है जी, ए का किया है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, जो कोण होता है 90 अंश के सामने को बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, ये तो क्लियर आप लोगों को। ठीक है, लेकिन जो कोण शो कर दिया है कि नहीं, अब इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। इस बात को ध्यान दीजिएगा, और जो बचा उसको क्या कर देंगे, आधार कर देंगे। एक चीज और बता दे रहे हैं यहाँ पर, इसमें इस फैक्ट को याद रखना कि जब भी कोई भी शो कर दिया, क्या बाबू, जब भी एंगल शो कर दिया, लिख दिया कि कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पर ए बी और सी यहाँ पर 90 डिग्री लिख देंगे। बट अगर इसको कोण शो कर दिया है तो हम लोग का इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और 90 के सामने क्या हो जाएगा, वो तो कर्ण होता ही है, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्लियर? अगर ध्यान दीजिए, अगर इसको एंगल शो कर दिया है कि नहीं, तो इसके सामने वाला लंब हुआ था, तो अब क्या हो जाएगा बाबू, अब इसके सामने है तो अब ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये तो कर्ण रहबे करेगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार रहेगा। तो इस बात का ध्यान देना, इसका काफी इस क्वेश्चन में रोल है। तो क्या लिखा था, साइन ए लिखा था, तो इसको शो कर दिया कि नहीं, तब इसके सामने वाला क्या हो गया, लंब, जो कि रियल में लंब कौन है, ये है कि नहीं, लेकिन लंब कौन हो गया, ये हो गया। और ये जो कोण के सामने वाला होता है उसे बोलते हैं कर्ण, और बचा तो क्या हो गया, आधार हो गया। तो साइन बराबर, साइन ए बराबर क्या था, 3/5, यानी कि 3 क्या है, लंब है, और 5 क्या है, कर्ण है। तो कर्ण के यहाँ पे क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, और लंब क्या है, 3, यानी कि लंब और कर्ण मिल गया। किसका बात याद करना है, मान किसका याद करना है, हीरो, तो किसका याद करना है, आधार के याद करना है। क्लियर? अब ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे, आप लोग को हम पढ़ाए थे क्या हीरो, पाइथागोरस पर में पढ़ाए थे। क्या होता है, होता है हम लोग का AC स्क्वायर। क्या होता है बाबू, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या जी, यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं, पाइथागोरस पर में आप लोग क्लियर पढ़ा दिए थे। ठीक, तो क्या होगा हम लोग का, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे कर्ण कौन है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा हीरो, 25 होगी। क्लियर? बराबर। अब बताइए, अब होता है AB, ये है कि नहीं, इसका तो मान पूछ रहा है, दिया है नहीं दिया है, तो इसको ऐसे को ऐसे लिख देंगे, प्लस BC कितना है, 3, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब बताइए AB का मान बताना है कि नहीं, ये प्लस में है तो जब इधर आए किस में हो जाएगा, माइनस में होगा, तब 25 - 9 इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि नहीं? और जब घटेगा तब 25 में से 9 घट कितना बचेगा हीरो, तो बचेगा हम लोग का 16 बराबर AB स्क्वायर।
क्लियर। अब ये हम लोग का इसको हटाने के लिए क्या करेंगे जी, हम लोग का मान किसका पूछ रहा है, ए बी का पूछ रहा है, ना कि ए बी स्क्वायर का। तो क्या करेंगे, ए बी बराबर बाबू जब स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला किस में चल जाएगा, रूट में चल जाएगा, रूट 16 हो जाएगा। तो जो ए बी का मान होगा, आप लोग ये बताइए कि जो रूट 16 होता है किसका वैल्यू होता है, 4 का होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात समझ में आ गया, आई मीन कितना आ गया हीरो, तो ध्यान देना चाहिए आधार का मान कितना आया, 4 आया। और इसका एक ट्रिक बता दे रहे हैं आप लोग का, आप लोग को ट्रिक बता रहे हैं, जो कर्ण होता है ना, कर्ण का स्क्वायर कितना होता है, तो कर्ण का स्क्वायर होता है यानी कि जो कर्ण दिया कितना है 5 कि नहीं, तो 5 क्या कर दे हम लोग, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, और एक और वैल्यू दिया, कितना दिया है, 3 दिया कि नहीं, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 9 घटा दो। अब जो बचा कितना होगा, 16 होगा कि नहीं। अब 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर करो और जो लंब है उसका स्क्वायर करो, और उसको घटा दोगे तो जो आंसर आएगा ना वो किसका स्क्वायर है, वो हम लोग का आधार का हो जाएगा। एकदम सेम प्रोसेस लंब का भी होता है। तो बात समझ में आ गई, यानी कि हम लोग का कर्ण और लंब का वैल्यू दिया था, आधार का पुट कर लिया, आधार का वैल्यू कितना है, 4 आया। क्लियर। तो अब ध्यान से देखिए, हम लोग को पूछा था कि साइन ए का, टेन ए का, कोट ए का, सेक ए और कोसेक का मान पूछा था। तो कोस ए बराबर, यानी कि कोस ए बराबर क्या होगा, तो कोस बराबर क्या होता है बाबू, तो आधार बटा में कर्ण होता है। क्या होता है हीरो, आधार बटा में कर्ण होता है। टेन का क्या होता है, यहाँ पर लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म में कि लंब बटा में कर्ण होता है, क्या सॉरी लंब बटा में आधार होता है। क्या होता है हीरो, लंब बटा में आधार होता है। ठीक, और आप लोग बता दिए कि ये सबका क्या होता है, उल्टा होता है कि नहीं, तो डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, आधार बटा में लंब। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर दिखाई भी दे रही होगी और समझ में आ रही होगी। अब सेक बराबर क्या होगा, हम लोग का कर्ण बटा में आधार होगा। क्लियर। और जो हम लोग का साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो लंब बटा में कर्ण है, तो कर्ण बटा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्लियर। तो अब फाइनल आंसर हम लोग पुट करते हैं, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, आधार कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है, तो 4 बटा 5 होगा। क्लियर, ये हम लोग का इसका आंसर है। फिर टेन का क्या जी, टेन बराबर क्या है, लंब बटा में आधार, क्या जी, लंब बटा में आधार, यानी कि 3 बटा 4, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 बटा 4। क्लियर। और ऐसे कोट ए का मान पूछा था, आधार बटा में क्या है, लंब है, क्या है 0, आधार बटा में लंब था, आधार कितना है 4 है और लंब कितना है 3 है, तो आधार बटा में लंब था 4 बटा 3 हो जाएगा। क्लियर। बात समझ में आ गया कि नहीं। जब tan का उल्टा काट होता है तो इसका भी आंसर भी तो उल्टा हो जाएगा, 3 बटा 4 था, 4 बटा 3 हो जाएगा। फिर सेम वैसा ही कोस का उल्टा सेक होता है, इसका 4 बटा 5 है तो 5 बटा 4 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार साइन का क्या था, 3 बटा 5 था, तो क्या हो जाएगा बाबू, 5 बटा 3 हो जाएगा। क्लियर। यानी कि उम्मीद होगी कि वीडियो समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं सेकंड। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, अभी तक पहला पढ़ लिए, क्लियर हुआ कि नहीं। तो दूसरा दिया है कि त्रिभुज ABC में क्या लिखा है बाबू, त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो पीछे वाला क्वेश्चन था कि नहीं, वो भी कितना था, दिया था कोण B कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और cos A, उसमें साइन दिया था, इसमें क्या दिया हीरो, cos A इक्वल टू 9 बटा 41, क्या लिखा है, 9 बटा 41। तो कोण A के लिए शेष सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम एकदम उसी के बेस पर है एकदम सवाल, बस यहाँ पर अंक चेंज किया है और अनुपात चेंज कर दिया। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो इसके लिए सेम प्रोसेस वही करेंगे, एक त्रिभुज बना देंगे। क्लियर। अब त्रिभुज में यहाँ पर A शो कर दिया, B और यहाँ पर C, और यहाँ पर लिखा है कि B कितना होना चाहिए 19, तो B यहाँ पर कितना रख दिया हीरो 90 रख दिया। ठीक, पता है कि यहाँ पर भी क्या कर दिया है, एंगल A शो कर दिया है, तो शो कर दिया तो अभी बताएं कि सामने वाला हो जाएगा लंब, और ये तो लिखा गया कि एकदम कट ही रहेगा। क्लियर। और ये क्या हो गया हीरो, तो हम लोग का आधार हो जाएगा, क्या हो गया, आधार हो गया। क्लियर। यानी कि यहां तक तो हमको पता चल गया कि लंब कर्ण आधार कौन कौन है, और लिखा है कि cos A, क्या लिखा है हीरो,
कॉस ए इक्वल टू 9/41। क्लियर। तो इससे पहले बारे में भी लिखे थे, अब भी लिख दे रहे हैं, एल है एल बटा में के ए। इसको याद रखिए, समझ में आ गया कि नहीं। किसी चीज को रट्टा नहीं जाता, जितना समझ सकते हो, जितना कंसेप्ट ट्रिक और सीख सकते हो सीख लेना। ठीक, तो क्या जी cos a इक्वल टू क्या होगा, आधार, यानी कि cos इक्वल टू क्या होता है बाबू, तो हम लोग का होता है आधार बटा में कर्ण होता है। क्लियर। क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। जो यहाँ पर लिखे भी होंगे कि साइन का ये cos का और ये tan का, तो cos इक्वल टू क्या है, आधार बटा में कर्ण, तो वही लिख दिया आधार बटा में कर्ण। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि आधार कितना हो गया, 9 हो गया कि नहीं, और कर्ण कितना हो गया, 41 हो गया। देखिए कर्ण कितना है जी, 41 है कि नहीं, और हम लोग का आधार कितना है, 9 है कि नहीं बाबू। तो क्या ज्ञात करेंगे, लंब ज्ञात करेंगे। ज्ञात करेंगे नहीं, तो इससे पहले वाले में अभी ट्रिक बताए थे कि जब कर्ण का मान दिया हो और लंब आधार में से किसी एक का मान दिया हो, तो एक का पता करने के लिए क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर करेंगे। क्या 0, कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो 41 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1681 होता है। क्लियर। कितना होता है, 1681 होता है। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो ध्यान से 1 मिनट अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जो होता है कर्ण स्क्वायर। क्या 0 होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर, क्या होता है, प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां तक क्लियर होगा। तो कर्ण का मान कितना दिया, 41, तो 41 से क्या कर देंगे, डायरेक्ट स्क्वायर, तो क्या होगा 1681। क्लियर। इक्वल टू लंब क्या दिया, लंब का मान पूछ रहा है, तो लंब क्या है, BC, डायरेक्ट BC का स्क्वायर लिख दे रहे हैं। क्लियर। प्लस आधार कितना है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। इतना तक बात समझ में आ गया हो गया मेरी उम्मीद है। अब क्या करेंगे, इसमें लंब का मान पुट करेंगे। तो अब बताइए, जब 1681 में से डायरेक्ट इसको इधर लाएंगे तो 1681 इधर आएगा तो माइनस में 81 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। क्लियर। BC स्क्वायर आई मीन लंब स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बाबू, तो 1681 में से जब 81 को माइनस कर देंगे तो हम लोग कितना बचेगा, 1600 बचेगा कि नहीं। यहां तक तो कंफर्म होगा, एकदम क्लियर होगा। ठीक। तो अब बताइए, BC स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि BC का मान जब ये स्क्वायर हटेगा तो किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो जब अंडर रूट 1600 हो गया, तो जब भी कोई अंडर रूट में देता है तो हम लोग को देखना ये होता है कि है ये स्क्वायर किसका। तो जो 1600 स्क्वायर किसका हो गया बाबू, तो 1600 किसका हो गया, 40 का हो गया। क्लियर। तब BC आई मीन जो लंब है, लंब का मान कितना आ गया, 40। तो अब बताइए, हम लोग का कर्ण का मान दिया था, आधार का मान दिया था, लंब कितना आ गया, 40। क्लियर। यानी कि अब क्या करेंगे, कहा था कि शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब बताइए, अनको त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, जिसमें से एक दे दिया, बचा कितना, 5 बचा कि नहीं। अब 5 को लिखते हैं, एक दिया है cos A। ठीक। तो अब कौन कौन बचा जी, हम लोग को बचा sin A। ठीक। cos हो गया तो क्या बचा, tan A बचा। ठीक। उसके बाद cot A, फिर sec A और एक cosec A। क्लियर। तब ध्यान से देखना बाबू, क्या करें, कितने हैं, 1 2 3 4 5 और इसको लेकर 6, जिसमें से 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात और 1 को दे दिया, और कितना बताना है, 5 बताना है, जिसमें से लंब, कर्ण और आधार का मान ज्ञात है। तो साइन बराबर, इसे देख लिए, साइन, कॉस और tan के लिए होता है। तो साइन के लिए क्या है, लंब बटा कर्ण। क्या हीरो, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण है, तो इसमें देखिए लंब कितना है, 40 और क्या है, कर्ण 41। तो लंब बटा कर्ण था तो 40 बटा 41 हो जाएगा। क्लियर। बात समझ में आ गया कि नहीं। और tan के लिए क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या 0, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, 40 और आधार कितना है, 9 है। तो 40 बटा में 9। क्लियर।
अब बताइए tan का ही उल्टा क्या होता है, cot होता है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि नहीं। फिर cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, जो कि 9/41 दिया है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 41/9 हो जाएगा। क्लियर। अब दिया है कोसेक ए, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का वैल्यू दिया है 40/41, तो इसका क्या हो जाएगा 41/40। कोई दिक्कत, यानी कि हम लोग क्या कर लिए, पहला क्वेश्चन में एकदम से इसी के बेस पर था, बस उसमें साइन ए दे दिया था और यहाँ पर नंबर्स बदल दिए थे, लेकिन जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा था एकदम सेम पूछा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 गया, तो अब तक 2 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, 3rd क्वेश्चन कि लिखा है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 अंश, अभी पढ़े हम लोग, पहला दूसरा क्वेश्चन पढ़े, जिसमें क्या लिखा था कि कोण B बराबर 90 अंश लिखा था दोनों में, लेकिन अब क्या कर दिया बाबू, कोण A बराबर 90 डिग्री शो कर दिया है। क्लियर। लिखा है कि tan B, एक मिला था sin A, एक मिला था cos A, अब क्या लिखा है tan B लिखा है, ठीक। और tan B बराबर 5/6 लिखा है, ठीक। तो कोण B के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, एकदम बेस पर, एकदम से उसी क्वेश्चन के बेस पर है। क्लियर। बस एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि क्या जी, बस याद रखिएगा ये आप लोग कि ये हम लोग का 90 डिग्री कहा ही है, ये A हो गया और ये B होगा और ये C हो गया, तो इसके सामने कोण किसको शो कर दिया है, B को किया है कि नहीं। अब क्या कर दिया हीरो, कोण B को शो कर दिया, तो सिंपल सी बात हम लोग का ये ये क्या हो गया, लंब, ये कोण और ये आधार। क्लियर। और से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वां, सेम दूसरे के हिसाब से, दूसरे के बेस पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि त्रिभुज PQR में, किसमें बाबू, अब ABC चल रहा है, तो अब क्या चल रहा है, त्रिभुज PQR, तो PQR में R कितना अंश दिया है, 90 अंश, तथा कोसेक P = 5/13, तो कोण P के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें भी एकदम सेम का है, बट सभी में ABC देता था, इसमें PQR दिया, एकदम बेस, एकदम, यानी कि पहला दूसरा तीसरा पर, तीसरा भी बेस्ट है और चौथा भी बेस्ट है उसी पर। और जो 5वां है त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री तथा सेक B बराबर 5/4, तो कोण B के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी अभी भी देख लीजिए, सेम जो 5वां क्वेश्चन है 4th के बेस पर ये, आई मीन हम लोग जो पढ़ लिए पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, जो सेम एक ही रूल पर 5 क्वेश्चन है। यहाँ तक उम्मीद हो कि बात आप लोग समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन में क्या करना है, समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स लिखिए, ठीक।